एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का 8 जून का जो शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का जो पेपर होने जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, ये एमपी डीएलएड सेकंड ईयर का पेपर है जो आपको मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपको कल यानी कि 8 जून को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इस वीडियो के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न बताए जाएंगे जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर आपको छोड़ना नहीं है। शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे पहले बताऊँगा कि पुरुषत्व के कोई 3 सकारात्मक पक्षों का वर्णन आपको करना है, पितृसत्ता के कोई 3 नकारात्मक पक्षों का वर्णन और गणितीय विकलांगता के कारणों का वर्णन। तो इन प्रश्नों को आपको याद करना है। ये 3 नंबर में आएगा, तो ये 4 नंबर का पेपर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारा था कि पुरुषत्व के कोई 3 सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से पहला पॉइंट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला रहेगा संरक्षण और जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत आपको लिखना है, पारंपरिक रूप से पुरुषत्व को परिवार और समाज के प्रति सुरक्षात्मक भूमिका से जोड़ा जाता है। इसमें अपनों की देखभाल करना और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना शामिल है। दूसरा पॉइंट लिखना है भावनात्मक और शक्ति और साहस। इसमें लिखकर आना है विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और कठिन चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना पुरुषत्व का एक मजबूत गुण माना जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट लिखना है आपको पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों के वर्णन में। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है नेतृत्व और मार्गदर्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सकारात्मक पुरुषत्व में दूसरों को प्रेरित करने, सामूहिक लक्ष्यों के लिए नेतृत्व करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल यानी कि आदर्श बनने की क्षमता होती है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि पितृसत्ता के 3 नकारात्मक पक्षों का वर्णन। तो 3 जो नकारात्मक पक्ष हैं, देखिएगा प्रश्न यहाँ पर है कि पितृसत्ता के 3 नकारात्मक पक्षों का वर्णन। तो इसमें लिखना है आपको, पितृसत्तात्मक समाज में शक्ति का असंतुलन होना, जहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार और अवसर मिलते हैं, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है दमनकारी रूढ़ियाँ। यह व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं दोनों पर सख्त सामाजिक भूमिकाएं थोपती है। पुरुषों को भावनाओं को छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि महिलाओं को स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। हिंसा और नियंत्रण में लिखना है, पितृसत्ता अक्सर वर्चस्व की भावना पैदा करती है, जो घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और महिलाओं के जीवन पर पुरुषों के नियंत्रण के रूप में सामने आती है। अगला क्वेश्चन था आपका कि गणितीय विकलांगता के कारणों का वर्णन कीजिएगा। देखिएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, गणितीय विकलांगता के कारणों का वर्णन। इसमें लिखना है डिस्कैल्कुलिया एक सीखने की अक्षमता है जो गणितीय गणनाओं को समझने में बाधा डालती है। इसके मुख्य कारण हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, पहला कारण है गणितीय विकलांगताओं के कारण का वर्णन है कि आनुवांशिक कारण। शोध बताते हैं कि यह समस्या वंशानुगत हो सकती है। यदि परिवार के किसी करीबी सदस्य को गणित सीखने में कठिनाई रही हो तो बच्चे में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, मस्तिष्क की संरचना में लिखना है न्यूरोबायोलॉजिकल अध्ययनों से पता चलता है कि डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क के उन हिस्से की बनावट या कार्यप्रणाली में अंतर होता है जो अंक प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इतना आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण कारक। गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा शराब या नशीली दवाओं का सेवन या समय से पहले जन्म और कम वजन जैसे कारक भी मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे गणितीय विकलांगता हो सकती है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2 नंबर वाले 100% वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर में प्रश्न देखिएगा कि गामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा बताऊंगा और अधिगम कठिनाई का अर्थ आपको बताऊंगा। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप याद करेंगे।
प्रश्न देखिएगा कि गामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, गामक दिव्यांगत से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनकी हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में कोई ऐसी समस्या होती है जो उनके शरीर की गतिविधियों या चलने फिरने की क्षमता को बाधित करती है। इसे अस्थि दिव्यांगता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पोलियो से ग्रसित या अंगों की विकृति वाले बच्चे। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना आप, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा लिखना है। तो किर्क के अनुसार एक विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा वह है जो सामान्य से औसत बच्चे से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न होता है कि उसे अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। अगला क्वेश्चन था आपका ये 2 नंबर में, अधिगम कठिनाई का अर्थ। तो लिखना है, अधिगम कठिनाई एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे को सामान्य बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने या गणितीय गणनाओं को सीखने में बाधा महसूस होती है। यह कोई मानसिक मंदता नहीं बल्कि मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके में भिन्नता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आप इन्हें पढ़कर ही जाएं। ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एंड्रोजिनी क्या है और अपवर्जन किसे कहते हैं। तो इनके आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा, एंड्रोजिनी में लिखना है, एंड्रोजिनी का अर्थ एक ही व्यक्ति में पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों प्रकार के लक्षणों या विशेषताओं का मिश्रण होता है। एंड्रोजिनी में क्या होता है, एक ही व्यक्ति में क्या होता है, पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है। दोनों के प्रकार, लक्षणों या विशेषताओं का मिश्रण होना मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कोई व्यक्ति लिंग आधारित रूढ़ियों में बंधे बिना दोनों लिंगों के गुण प्रदर्शित करता है। तो इतना आपको 2 नंबर में लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। 8वां क्वेश्चन है आपका कि अपवर्जन किसे कहते हैं। तो लिखना है, अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ व्यक्तियों या समूहों को समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा जाता है। इसमें उन्हें उन संसाधनों, अधिकारों और अवसरों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या रोजगार से वंचित कर दिया जाता है जो सामान्य रूप से दूसरों के लिए उपलब्ध होते हैं या अक्सर जाति, धर्म, लिंग या गरीबी के आधार पर होता है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के और 4 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अगला जो सेट पेपर होगा बहुत जल्द आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।